हम सबको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक आपको याद रखें। महामंत्री धर्मवीर प्रजापति। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद के लिए बनाए गए प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति ने जनपद के पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत किया। यहाँ कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने आकर के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहाँ पर उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं हृदय से उन देशभक्तों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। युवाओं को ऐसे देशभक्तों से सदैव प्रेरणा लेती रहनी चाहिए, यही राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना और मानवता की भावना सदैव विद्यमान रहना चाहिए। हम सबको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक आपको याद रखें, अच्छे विचार रखें, सकारात्मक सोच रखें, राष्ट्र के प्रति तभी समर्पित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। आज के इस पावन अवसर पर अपने राष्ट्र के प्रति यही हमारा सबसे अहम योगदान होगा। मैं यहाँ उपस्थित शहीदों के परिवारजनों को शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना जीवन अर्पण कर दिया। इस अवसर पर मंत्री के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर जिलाध्यक्ष राकेश शंखवार ने पुलिस प्रांगण में पौधरोपण भी किया। इसके अलावा जिलाधिकारी रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने भी इस अवसर पर पौधरोपण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, अपर जिलाधिकारी विशु राजा, राजेंद्र सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, DPRO जगदीश राम गौतम, DDO प्रेमचंद, BC आशीष पांडे, होमगार्ड कमांडेंट विनोद कुमार झा सहित समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, SP सिटी, SP ग्रामीण सहित विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे, अध्यापक आदि उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, हमारे साथ जनपद के कप्तान साहब, नगर आयुक्त साहब, माननीय जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे बच्चे और स्कूल के प्रिंसिपल, मीडिया बंधु, आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं सबसे पहले अपने देश के जो भी महान योद्धा हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष, बलिदान एवं दृढ़ संकल्प होकर अपनी जान गंवाए, उन सब महान योद्धाओं को नमन करते हुए उनकी स्मृति का सम्मान करता हूँ। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारत देश अलग अलग आयाम अचीव करते हुए विश्व में काफी अलग अलग क्षेत्रों में एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप देखें तो भारत देश जब आजाद हुआ था उस समय 40 करोड़ की आबादी थी देश का, और जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली देश होती है, पूरा खजाना खाली था लगभग उस समय। वैसे समय में मानसिक और गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर देश काफी आगे निकल चुका है। आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें, भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो चुका है और कुछ ही वर्षों में 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर आने की तैयारी देश की चल रही है। और वो तभी हो रहा है जब अपने इस पूरे देश की 140 करोड़ जो आबादी है उसके श्रमिक हों, उनके अलग अलग क्षेत्र के लोग, किसान हों, जिनकी वजह से हम आजाद भारत में जीवन जी रहे हैं, ऐसे उन परिवार के जनों को भी और आप सभी का हृदय से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई, मंगल कामना। सबसे पहले मैं उन वीर महापुरुषों को हृदय से नमन करता हूं जिनकी वजह से हम आजाद भारत में आजाद जीवन जीने का अधिकार उन्होंने हमें दिया। ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूं, और चाहे वो शहीद भगत सिंह हो,
चंद्रशेखर आजाद हैं, राजगुरु हो, चाहे मंगल पांडे हो, ऐसे अनेक हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी हो, अपनी अपनी तरीके से देश की आज़ादी में अपनी उन्होंने भूमिका निभाई। उसी का परिणाम है कि हम आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। ऐसे ये कार्यक्रम जो होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी तथा अन्य सम्मानित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्यारे छात्रों छात्राओं एवं उनके अभिभावक तथा उनके शिक्षक वृंद, आज मैं बताना चाहूँगा कि माननीय रोहित, रुचि, जानवी और पूनम जो सूचना मैम है वो आ जाएंगे। प्रतीका तो सिंबल है कि यहाँ पर आपको ये मेरे पास सत्य एवं साहसिक कार्य करने वाले हैं मुख्यालय और बहुत ही अनुशासन का परिचय देते हुए सभी हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारीगण, चौकी प्रभारी मोहम्मदपुर थाना रसूलपुर, आरक्षी 306 रॉकी तोमर थाना रसूलपुर, मुख्य आरक्षी दिलीप कुमार थाना टूडला, महिला आरक्षी 108 कुमार थाना शिक्षागंज, आरक्षी चौकी प्रभारी आगरा थाना सिकोहवा। और एक अच्छी संख्या में एक अच्छा सम्मान प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, हमारे डीएम वो लोग भी चलेंगे अपने अपने वहां पे, फिर से पुनः उनका सम्मान होगा। साथ ही साथ अन्य जितने सारे लोग हैं यहाँ पे सारे ना हैं, तुरंत चलिए। कुमारी लवी ये तक तैयार रहेंगे, उसी क्रम से आ जाएंगे। दिवस के अवसर पर जिन महापुरुषों की त्याग बलिदान समर्पण की वजह से हम लोग आज देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम लोग उनको हृदय से नमन करता हूँ और उनकी याद में अपना कुछ चर्चाएं भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हो जाती हैं। बच्चों को हमारे ऐसे महापुरुषों ने क्या क्या कृत्य किए देश की आज़ादी के लिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके त्याग समर्पण की भावना से जब वो संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा मिलती है, सीखने का अवसर मिलता है। इसी तरह का ये कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि राष्ट्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, हमारा प्रदेश है तो हम हैं, हमारा नगर है तो हम हैं, हमारा गांव है तो हम हैं। इसलिए राष्ट्र की भावना सबके हृदय में होनी चाहिए। सर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने वृक्षारोपण पूर्ण है, वृक्षों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध पानी भी मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वृक्षारोपण के लिए भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वृक्षारोपण अभियान, सरकार के आह्वान पर, आदरणीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर वृक्षारोपण का अभियान और चला है, विशेष रूप से सबकी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमारी है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी छोड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। सभी लोग उसमें सहभागिता करें।